हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। आज लेकर उपस्थित हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। फर्स्ट भी कराएंगे पर सेकंड से शुरू करा रहे हैं। और बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर 10th का नहीं पढ़ा रहे हैं, व्हाट्सएप पे एसएमएस कर रहे थे, तो वही हम सोचे आज संडे का दिन है, 10th के बच्चों के लिए कुछ पढ़ा दिया जाए। तो ध्यान से पढ़िएगा। आज बहुपद स्टार्ट करेंगे, एक ही दिन का चैप्टर है, आज समाप्त हो जाएगा। पूरा मन से पढ़िएगा। 2 से 3 अंक का एक क्वेश्चन जरूर रहता है। आपको ये वीडियो सुबह ही मिल जाती पर थोड़ा विलम्ब हो गया है, लेकिन जम के पढ़िएगा। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देंगे कि बहुपद में क्या क्या आपको बेसिक क्या चाहिए, और फिर एक्सरसाइज एनसीईआरटी से करा देंगे। ठीक है, मन से देखते रहिए। चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए, और जो कुछ त्रुटि हो या हमसे कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स या फिर जो आप लिंक देख रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। आइए आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। बहुपद, बहुपद, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, देखा जाए बहुपद तो 9th में आप लोगों से इसकी मुलाकात हुई होगी। तो जैसे पूछा जाए प्रश्न बहुपद के रिस्पेक्ट में, पूछा गया था 9th में बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद का पद क्या होगा, बहुपद का योग क्या होगा, और बहुपद का घटाना क्या होगा, यही सब पूछा जाता है। और भाग भी थोड़ा बहुत दे देते हैं, इसके बाद गुणा। तो ठीक है, ये सब चर्चा, ये सब हम हल्का हल्का बता करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए घात, पद, योग, घटाना, भाग, गुणा। तो देखिए बहुपद होता है क्या, देखिए चर और अचर से मिलकर बने हुए। चर यानी जो होगा एक्स वाई जेड, चर के लिए आप कह सकते हैं जो एक्स वाई जेड ए यू वी ये सब जो होंगे चर होंगे। और अचर के लिए जो होगा वो 1 2 3 4 जो आपके नंबर्स होते हैं माइनस में, जो पूर्णांक होते हैं, सभी क्या हो जाएंगे, अचर। इन सभी से मिलकर के हाँ क्या बनता है, बहुपद। ठीक है, लेकिन जो बहुपद चर पद पर घात हो वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर घात बताना हो तो जैसे घात की हम चर्चा करें, सबसे पहले घात हम लेते हैं। जैसे कोई बहुपद लिखा है 2x + 1, इसकी घात जो है चर पद पर उपस्थित अधिकतम घात ही उस बहुपद की घात होती है। क्या समझे, फिर से सुनिए, चर पद पर मतलब एक्स वाई जेड जो भी हो उस पर उपस्थित अधिकतम घात ही उस बहुपद की क्या होती है, घात होती है। तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे दूसरा हम लिखें ax² + bx + c, अगर इसकी घात पूछी जाए तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। ठीक है, 1 नहीं 2 जो मैक्सिमम हो, इसको क्या कह देंगे, अगर एक घात है तो इसको रैखिक कह देंगे। ठीक है, लीनियर कह देंगे, और जो 2 घात है इसे क्या कह देंगे, द्विघात, क्वाड्रेटिक कह देंगे, द्विघात। ठीक है, अगर जैसे 3 घात हो ax³ + bx² + cx + d = 0, इस पर घात कितनी है, 3 है अधिकतम घात, तो ये क्या हो जाएगा, ये त्रिघात होता है। ठीक है, इसको क्या कह देंगे आप, त्रिघात। आगे देखिए बात होती है पद की। तो देखिए पद, जितने इसके पद होंगे, जैसे ये कितने पद हैं, इसमें 2 पद हैं, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 पद हैं, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4। ऐसे आप पद गिन करके बता देते थे 9th में। जैसे हम ले लें 2x + 1, तो इसमें अगर पद पूछा जाए तो 2 है, आप देख रहे हैं 1 2। दूसरा देखिए, अगर जैसे ax² + bx + c = 0, अगर इसमें पूछा जाए कितने पद हैं तो 1 2 3, कितने पद कहेंगे आप,
तीन पद कहेंगे। अगर जो तीसरा वाला इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, अगर इसमें पद कहा जाए तो कितना हो जाएगा, 4 पद होगा। गिन लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, आगे बात आती है योग। योग समझ लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके लिख लिया करिए, जिसमें आपको सुविधा हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हर एक बात बताते हुए चलेंगे, कोई भी बात कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। घात हो गया, पद हो गया। अब योग घटाना, देखिए योग घटाना, योग और घटाना, तो जो सेम गुणांक होते हैं समान गुणांकों के साथ जुड़ता या घटता है। ठीक है, गुणांक समान होना चाहिए। जैसे 2x प्लस 1 और 3x² प्लस 2 4x माइनस 1 कहा जाए, इनका योग निकालिए। योग तो क्या कहेंगे, सबसे पहले आप लिख लेंगे 2x प्लस 1 प्लस 3x² प्लस 4x माइनस 1। तो जब जोड़ेंगे तो x का गुणांक ये है, x² तो कहीं दिख नहीं रहा है, ऐसे ही लिख देंगे। अब 2x 4x पास पास लिख दीजिए, 2x 4x, और फिर क्या बचेगा, 1 माइनस 1। आप देख रहे हैं 2x 4x जुड़ करके क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 6x, और ये कट के कैंसिल, यही क्या होगा, योग होगा। यही अगर अंतर कहा जाए, आपको केवल गुणांक देखना है, मतलब इसका डिफरेंस इसका या इन दोनों में अंतर। तो जैसे हम लिख लिए 3x² प्लस 4x माइनस 1, तो माइनस ये वाला लिखेंगे ना 2x प्लस 1। आप जानते हैं घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, चिन्हों का गुणा याद होगा, एक बार याद दिला दे रहे हैं। अगर माइनस माइनस गुणा हुआ तो प्लस, प्लस प्लस गुणा हुआ तो प्लस, माइनस प्लस गुणा हुआ तो माइनस, और प्लस माइनस गुणा हुआ तो माइनस। ठीक है, अगर समान चिन्ह है तो धन प्रदर्शित करेगा, और अगर असमान चिन्ह है तो ऋणात्मक प्रदर्शित करेगा। इतना अपने दिमाग में रख लीजिएगा और आप लोग जानते भी होंगे। तो देखिए, जब माइनस का गुणा होगा तो 3x² 4x माइनस 1, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 2x माइनस 1। अब इसका तो कोई है नहीं, अकेला है, 4 में 2 घट गया, 2x, और ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस 2। यही आपका आंसर। घात पूछा जाए इसकी कितनी है, 2 है। पद कितना पूछा जाए कितना है, तो 3 है। अधिकतम देखा जाता है, घात इसकी कितनी होगी, 2, और पद इसका कितना होगा, 3। पद कितना होगा, 3। ठीक है, लिख लीजिए। भाग तो अभी बताएंगे ही, है आपके ही चैप्टर में, गुणा बता दे रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए, वीडियो रोक करके लिखते चलिए, तभी अच्छा लगेगा। और बुक लिए रहिए NCERT का। देखिए, अगर गुणा की बात करें, गुणा की बात करें तो जैसे है 2x प्लस 1 इंटू 3x² प्लस x माइनस 2, ये है। तो आप जानते हैं बारी बारी से गुणा कराना है। देखिए, अगर पद की चिंता हो तो 2 पद इसमें है, 3 इसमें है, तो गुणा कराने पर कितने पद आने वाले हैं, 3 दूनी 6 पद आएंगे। तो पहले इसका गुणा इसमें 2x इंटू 3x² प्लस 2x इंटू एक्स, फिर देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस 2x इंटू 2। आगे अब 1 को लेंगे, 1 इंटू 3x², 1 इंटू एक्स, और माइनस 1 इंटू 2। अब अच्छे से लिख दीजिए, अचर अचर से गुणा होगा चर। अगर आधार सेम है, आधार समान है, तो घाते जुड़ जाती हैं। आधार समान हैं, आधार समान हैं, तो घाते क्या होती हैं, घाते जुड़ जाएंगे। ठीक है, घाते जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे 1 है 2 है, घाते क्या होंगे, 3। अब देखिए 2 तो है ही, 1 1, आधार समान है x²। अब 2 दूनी 4 x, अब ये 3 दूनी क्या कहेंगे, 3 गुणे 2, 3 दूनी 6x ना, x 3x² है, सॉरी
1 इंटू 3x², ऐसे ही रहेगा। आगे देखिए +1x और -2। अब समझिए क्यूब कहीं है नहीं है तो रहने दीजिए। स्क्वायर देखिए ये स्क्वायर दोनों के गुणांक क्या है, सेम है। सेम गुणांक वाले जुड़ते या घटते हैं, याद रखिएगा। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5x²। अब एक में से एक 4 में से एक हट जाएगा ना, -3 है, और ये क्या बच गया लास्ट में, -2। ठीक है, ठीक है। अब घात पता लगाना हो, जैसे मान लीजिए द्विघात से एक घात को गुणा करा रहे हैं तो उसकी घात कितनी आएगी, 3 आएगी। घात कितनी है, 3 है। पद कितना है, पद 4 होगा। 1 2 3 4। ठीक है भैया, ये था बेसिक बात। अब शुरू कर रहे हैं जो आपका मेन टॉपिक है। अब मन लगाइए, ये हल्का सा रिवीजन कर दिए, जैसे 9th में पढ़े होंगे, भूल जाते हैं बच्चे। ठीक है, देखिए अब देखिए आपको हम सिखा रहे हैं ग्राफ बनाना। किसका, रैखिक का। रैखिक मतलब जिस पे घात 1 हो, रैखिक का ग्राफ बनाना सिखा रहे हैं। जैसे कह दें y = जैसे हम ले लें y = x+1, कोई एक फंक्शन है, इसी y को fx भी कह सकते हैं। तो अगर हम लिस्ट बनाएं, दो चर हैं, एक चर का मान रखेंगे तो दूसरा चर अपने आप आ जाएगा। इतना कंफर्म है ना। एक चर का मान अगर आप रखेंगे, मान लीजिए हम x बराबर रखेंगे तो fx या फिर y तो अपने आप ही आ जाएगा ना। जैसे हम x बराबर 0 रखते हैं, fx बराबर x+1 है, x बराबर 0 रखते हैं तो 0 + 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो आप जान रहे हैं x की जगह 1 रखेंगे, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। अगर हम x की जगह 2 रखते हैं तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। अगर हम x की जगह -1 रखते हैं तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। अगर हम x की जगह -2 रखते हैं तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1। इसी को टेबल में रख दीजिए। 0 रखने पे क्या आया, 1, 1 रखने पे क्या आया, 2, 2 रखने पर क्या आया, 3, और -1 रखने पे क्या आया, 0। एक और बना लीजिए, और -2 रखने पर क्या आया, -1। ठीक है, अब इसी को हम तल पर दिखा दें, सरल रेखा वाला देखे होंगे किस तरह तल पर बिंदुओं को व्यवस्थित किया गया था। इसीलिए समझिएगा, जैसे हम एक तल बनाते हैं, ये x होता है, ये x' होता है, ये y होता है, ये y' होता है। ठीक है भैया, तो जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, इसी तरह 1 2 3 4 5 6, और ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4, ऐसे हो गया। तो अब देखिए जो x है, जो fx है, जो y है वो fx भी होता है, जो y है वो fx भी होता है। अब देखिए x 0 तो y 1, x पे मतलब चला ही नहीं है, ये मूल बिंदु है 0, x पे नहीं चला 0 तो y पे कहाँ है, 1, यहाँ पे होगा ना 0,1, इसको बिंदु भी कह सकते हैं। अब x 1 है तो y पे कितना है, 2, मतलब x पे 1 कदम चला, मतलब यहाँ कहीं होगा। अब देखिए x पे 2 है, x पर 2 है, x पे 2 है तो y पे 3 है, मतलब x पे 2 कदम तो y पे 3 कदम। x पे -1 है तो y पे 0 है। ठीक है, x पे -2 है तो y पे, देखिए y का -1 नीचे है, ये है ये। अब सभी बिंदुओं को मिला दीजिए, जो ग्राफ बनेगा वही इसका ग्राफ होगा, ठीक है। तो अब पूछता है क्या, आपका जो पहली एक्सरसाइज है वो डिपेंड है ग्राफ पर। देखे होंगे बुक में जो 2.1 है वो ग्राफ पर डिपेंड है। तो पूछता है शून्यों की संख्या क्या है। तो अब जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा,
यदि किसी ग्राफ में वक्र मतलब जो बनता है उसको वक्र कहते हैं। वक्र द्वारा जो जितनी बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है उसके शून्यों की संख्या उतनी होती है। उसके शून्यों की संख्या क्या होती है? उतनी होती है। ठीक है भैया। तो देखिए कितनी बार कट किया है? एक बार। तो इसके शून्यों की संख्या क्या होगी? इसके शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या हो जाएगी एक। शून्यों की संख्या हो जाएगी एक। कुछ समझ में आया? नहीं आया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए, दूसरा इसी तरह बताते हैं। ठीक है। देखिए, एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और एनसीईआरटी की बुक लीजिए। ठीक है। बुक ना उपलब्ध हो तो हमारे ग्रुप से जुड़िए, आपको पीडीएफ दे देंगे एनसीईआरटी बुक की, उससे लगाइए। देखिए क्या कह रहा है। जैसे अब हम लेते हैं y बराबर या fx बराबर 2x माइनस 1, ये हम लेते हैं। अब आप जानते हैं लिस्ट बनाएंगे, x का मान, ध्यान से सुनिएगा, x का मान रखेंगे, fx का मान आता चला जाएगा। x का मान रखेंगे, fx का मान आता चला जाएगा। मन से देखिएगा, प्यार से, एकदम हर एक बात आएगी, इसकी गारंटी है। लेकिन यह है कि वीडियो को मन से देखिए, अंत तक देखिए, जितना कहें उतना करते चलिए। ठीक है, पक्का है पूरा समझ में आएगा। आइए देखिए। अब देखिए, जैसे ये है fx या फिर y कह लीजिए, सॉरी यहाँ पे x कह दीजिए, यहाँ पे fx कह दीजिए, या यही y होता है। अब तेजी से समझिए, सॉल्विंग तो कर लेंगे। जीरो रखेंगे, चलिए रख दे रहे हैं। fx बराबर क्या है? 2x माइनस 1। जीरो रखेंगे तो 2 गुणे जीरो कितना आ जाएगा? -1। अगर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 माइनस 1 1। ठीक है। अगर 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 3। अगर -1 रखेंगे तो 2 गुणे -1 कितना हो जाएगा? -3। -1 -3। अगर -2 रखेंगे, तो 2 गुणे -2 -1, 2 दूना 4 -5। अगर -2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? -5। इतना समझ में आया ना? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, जैसे एक ग्राफ बनाएं, एक तल बनाया जाए, तो ये y होगा मतलब fx होगा, ये y डैश होगा मतलब f डैश x होगा, ये x होगा, ये x डैश होगा। नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग करिए, -1 -2 -3 -4 -5। नंबरिंग करिए, -1 -2 -3 -4 ये। अब देखिए, जीरो रखने पे कितना मिल रहा है? -1। अगर x का मान 0 है, x पर नहीं चला है, तो fx कितना मिल रहा है? fx -1 मिल रहा है, मतलब यहाँ कहीं है। अगर x 1 है तो y भी कितना है? 1 है। अगर x 2 है तो y कितना है? देखिए, x के सामने 2, y के सामने 3, देख लेंगे ना? चलिए बना दे रहे हैं। अगर x -1 है तो y कितना है? fx कितना है? -3 है, मतलब यहाँ कहीं है, -1 और -3।
अगर -2 है मतलब -2 के नीचे और -5 के नीचे। अब सभी बिंदुओं को मिला देंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, और ये ग्राफ x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, एक जगह। तो शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। शून्यों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। कोई डाउट समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत हो स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आया। चलिए अब इसी तरह द्विघात का भी बता दें तो और समझ में आए। ये तो रैखिक था, सबकी घात कितनी थी, 1 थी, लेकिन अब द्विघात का एक देखिए, ध्यान से समझिएगा। जैसे द्विघात का हम ग्राफ बनाएं, f(x) = x² माइनस x² माइनस 5x + 6। ठीक है, तो अगर हम f0 रखें तो क्या मिलेगा, x की जगह 0 रखिए, 0 + 6 आएगा। f1 रखें तो 1 का वर्ग 1, 5 × 5 + 6, 6 × 7 - 5 कितना, 2। f2 रखें तो 2 का वर्ग 4, 5 दूनी 10 + 6, 6 × 4 = 10 और 10 में 10 गया 0। समझ रहे हैं ना, गुणा भाग तो कर ही लेंगे। f3 रखिए, 3 का स्क्वायर 5 × 3 + 6, तो 3 का वर्ग 9, 5 × 3 = 15 और 6 9, 9 × 6 = 15, 15 - 15 0। f4 रखिए तो 4 का वर्ग 16 और 5 चौक 20 + 6, 16 × 6 = 22 - 20 कितना, 2। अब एक तल बना लीजिए, ये x डैश है, ये x है, ये y या फिर fx है। तो नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए 0 रखने पर क्या मिला, 6। x जब 0 है तो y कितना है, 6 है। f जब 1 है तो y कितना है, f जब 1 है तो y कितना है, 2 है, यहाँ पर कहीं x जब 2 है तो y कितना है, 0 है। x जब 3 है तो y कितना है, 0 है। x जब 4 है तो y कितना है, 2 है। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, इसको कहा जाता है परवलयाकार, परवलय। पढ़ेंगे, अभी आप 10th में हैं, 11th में एक चैप्टर मिलेगा शंकु परिच्छेद, जिसमें आपको पढ़ना होगा वृत्त, परवलय, दीर्घ वृत्त, अति परवलय। तो ये किसका समीकरण है, परवलय का। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, आपको देखना है ये y पर x पर कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह। एक बार तो इसके शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2 और 3। मतलब शून्यों की कुल संख्या इसकी कितनी होगी, 2। शून्यों की संख्या कुल कितनी होगी, 2। समझ में आ रहा है ना। अगर आप इसका गुणनखंड करेंगे तो उससे भी पता लगा लेंगे कि किस पर 0 होगा, वो आगे की बात है, बताएंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ में आ रहा है ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ पता नहीं चल पाता, वैसे सामने रहते हैं ऑफलाइन क्लास में तो पता भी चल जाता है। अब पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर कोई दिक्कत होगी तो हमसे जुड़िए, कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर व्हाट्सएप पर। अब देखिए, अब आपको हम पहली एक्सरसाइज करा रहे हैं। क्या कह रहा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बुक में, देखिए सब लोग, एक्सरसाइज 2.1 पहला है, कुछ इस प्रकार ग्राफ है
एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश और ये आपका ग्राफ गया। ये मूल बिंदु होता है 0। दूसरा जो है वो ये y है, ये x है, ये y है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है। जो ग्राफ गया है कुछ इस प्रकार गया है। तीसरा जो है वो ये है, ये y है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है, कुछ इस तरह गया है तीसरा वाला। चौथा जो है कुछ ऐसा गया है, देख रहे होंगे। अब y डैश बार बार नहीं लिख रहे हैं। जो पांचवा है वो ऐसा है और जो छठा है वो ऐसा। देखिए छठा जो ऐसा है, ध्यान से देखिएगा। बस इसमें शून्यों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है? शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। तो हम शून्यों को z यानी 0 z से लिख देंगे, समझ लीजिएगा। अब देखिए इसमें तो x अक्ष पे कहीं टच ही नहीं किया, तो इसमें शून्यों की संख्या 0 यानी कितना होगा? 0 होगा। इसमें देखिए एक जगह कट किया है ना, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। इसमें कितनी जगह? 1 2 3, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 3। इसमें देखिए कितनी जगह कट किया है? 2, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2। इसमें देखिए कितनी जगह कट किया है? 1 2 3 4, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 4। इसमें देखिए 1 2 3, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? समझ में आया? कोई दिक्कत? बस आपको देखना है कि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है। ठीक है भैया, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हम 2 घूंट पानी पी लें तेजी से। अगला देखिए, आगे कहेंगे जो अगला टॉपिक है आपका, उसमें द्विघात समीकरण दिया रहेगा। उसमें दो, देखिए एक बात बता दें कि जैसे एक घात का समीकरण है तो उसका एक मान होगा। रैखिक समीकरण है, जैसे रैखिक समीकरण है, इसको मन में बैठा लीजिए, तो उसका मान कितना होगा? एक। मान तो एक ही होगा ना, एक घात का है, तो उसके मूल कितने होंगे? मूल भी एक ही होंगे। अगर द्विघात है तो उसके मान कितने होंगे? मान 2 होंगे। शून्यों का संख्या 2 होगा, अभी आपने देखा। तो मूल कितने होंगे? मूल भी 2 होंगे, मूल भी 2 होंगे, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं? अल्फा और बीटा से। अगर त्रिघात है तो मान कितना होगा? 3 होगा, और मूलों की संख्या भी कितनी होगी? 3 होगी। मतलब अल्फा बीटा गामा। ये आप में है नहीं, ऐसे ही बता दे रहे हैं कि आगे कहीं दिखे तो आप आश्चर्यचकित ना हो। 11th में मैथ लें तो आपको नया नया न लगे। अगर 4 घात का होगा, चतुर्थ घात का होगा, तो मान कितने होंगे? 4 होंगे, मान 4 होंगे, और मूल भी कितने होंगे? मूल भी 4 होंगे। कौन कौन से होंगे? अल्फा बीटा गामा और सिग्मा। आपको 2 पर ही काम करना है। क्या क्या पूछता है? मूलों का योग, मूलों का योग मतलब क्या बताना है? अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा क्या बताना है? मूलों का अंतर, मूलों का अंतर। अंतर भी बता सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा, ये बहुत कम पूछता है। मूलों का गुणन, मूलों का गुणन मतलब क्या बताना है? अल्फा इंटू बीटा बताना। इसको बनाइए जरा, तेजी से लिखिए।
तेज़ी से लिखिए, कोई दिक्कत हो बताइए। हो गया। नेक्स्ट। तो अब देखिए हम इन्हीं का मान बताते हुए आगे बढ़ेंगे, इन्हीं का मान बताते हुए आगे बढ़ेंगे। समझिए ध्यान से, ध्यान से समझिएगा। जैसे कहा जाए कि एक द्विघात है, द्विघात व्यंजक है, हमने ले लिया ax² + bx + c = 0। ये कैसा व्यंजक है? द्विघात है, ठीक है। और एक अन्य व्यंजक ले लिया, एक अन्य व्यंजक ले लिया जिसका मूल क्या है? अल्फा है और बीटा है। तो कैसे बनाएंगे? x - अल्फा x - बीटा। ये द्विघात होगा, पक्का है। एक घात एक घात, ठीक है। एक घात और एक घात क्या होगा? द्विघात होगा। तो कितना होगा? x² - बीटा x - अल्फा x + अल्फा बीटा बराबर 0। x² - x कॉमन ले लीजिए, अल्फा + बीटा + अल्फा × बीटा। ये द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, मानक ऐसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले इसकी खासियत देखिए कि जो x का कोफिशिएंट है ये 1 है, तो यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 बना लीजिए। तो a को कॉमन लेंगे, और कॉमन लेना मतलब क्या होता है? भाग देना। तो a को अगर हम बाहर ले लेंगे तो x² तो कुछ नहीं रहेगा, +b/ax + c/a बराबर 0। a इधर आएगा, 0/, कुछ भी होगा, 0/a 0, लेकिन a/0 क्या होगा? इन्फिनाइट। इसको भी मन में रखिएगा। जो ब्रैकेट में लिखे किनारे वो छोटी छोटी बातें हैं, सब जानते रहते हैं। मान लीजिए कि मन से उतर गया हो, ध्यान ना हो, तो आप कहीं किनारे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, ये 0 हो जाएगा। तो x² b/ax + c/a = 0। ये भी द्विघात है। ये मान लीजिए समीकरण 1 है, ये 2 है। यदि हम तुलना कराएं, यदि तुलना करा दें तो देखिए इसका एक गुणांक, ये x का गुणांक बराबर x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ क्या है? b/a, और यहाँ क्या है? -अल्फा + बीटा। तो अब माइनस इधर भेज देंगे तो मूलों का योग अल्फा + बीटा क्या हो जाएगा? -b/a, और मूलों का गुणन मतलब अक्षर पद एक अल्फा बीटा है c/a, तो अल्फा × बीटा क्या हो जाएगा? c/a। मतलब आपको क्या पता लगाना है? अगर मूलों का योगफल पूछे तो आप क्या कहेंगे? -b/a। अगर मूलों का गुणनफल पूछे तो c/a। याद कर लेंगे ना, मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? -b/a, और मूलों का योगफल -b/a, गुणनफल c/a। जल्दी लिखिए। आपको त्रिघात का भी बता देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। मन में रख लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, बोझ नहीं होगा। जानते रहेंगे तो असर मतलब कि काम देगा आगे, अगर आप मैथ लिए तो। अब देखिए त्रिघात के लिए, त्रिघात अभी कोर्स में नहीं है आपके शायद, लेकिन आप जानते रहिए, प्रश्न नहीं मिलेगा। ax³ + bx² + cx + d = 0। तो अल्फा बीटा गामा 3 होगा। तो पहले क्या होता है? मूलों का योग। पहला क्या होता है? मूलों का योग। मूलों का योग मतलब क्या कहेंगे? अल्फा + बीटा + गामा, मतलब क्या हो जाएगा? -b/a, वही पुराना वाला। दूसरा क्या होता है? इसमें 3 मूल हैं तो 3 गुण आएंगे, 2 मूलों का गुणन, 2 मूलों का गुणन। कैसे 2 मूलों का? देखिए अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका c/a।
इसके बाद थर्ड आता है, इसके बाद थर्ड आता है मूलों का गुणन। मूलों का गुणन, मूलों का गुणन अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई ए। अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई। याद कर लेंगे ना? ठीक है, नेक्स्ट। अब आपका एक्सरसाइज करा दे रहा है। एक्सरसाइज 2.2 प्रश्न लिखे हैं आपका। निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए पहला कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू, तो x के जो मान होंगे वही उनके शून्यकों की शून्यक होंगे। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए शून्यक कैसे पता लगाएंगे? इसका सॉल्व करके। ठीक है, इसको कैसे पता लगाएंगे? सॉल्व करके कि कैसे ये हल होगा। देखिए जैसे मान लीजिए इस द्विघात है तो 2 मूल होगा, ये तो पक्का है। तो एक मान लिया कि अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता था? माइनस बी बाई ए। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी कितना है? माइनस 2/1, यानी कितना होगा? 2। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा सी कितना है? माइनस 8/1, यानी कितना आ गया? माइनस। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अल्फा प्लस बीटा पता, अल्फा इंटू बीटा पता। अगर अल्फा माइनस बीटा पता लगाना हो तो रूल है, याद कर लीजिएगा, रूल है अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। क्या हो जाएगा? प्लस 4 अल्फा बीटा। यहाँ तक समझ में आया? ये कहाँ से बना बता दे रहे हैं। आप लोग जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इसको प्लस में बनाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 2ab जोड़ दीजिए और 2ab घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये करनी इधर आ जाएगा, यहीं से ये बनाया गया है, यहाँ माइनस होगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा पता है ना, 2 रख दीजिए। तो अल्फा माइनस बीटा कितना आएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे अल्फा इंटू बीटा कितना है? माइनस 8। तो अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट 4 8 चौक 32, यानी कितना आ गया? 36। किसका है? 4। मान लीजिए ये समीकरण 1 था, ये 2 था और ये 3 है। अब 1 और 2 को 3 को हल करेंगे तो पक्का है अल्फा बीटा का मान आ जाएगा ना। देखिए हल कर रहे हैं। समीकरण 1 और 3, समीकरण 1 और 3। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 2। अल्फा माइनस बीटा कितना आया है? 3। ऐड कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना? सॉरी 36, 6 आया, ये 3 है, समीकरण 6 है। 6 2 8, तो अल्फा बराबर कितना आ गया? 4। इसी तरह अब बीटा का मान चाहे 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, चाहे 3 में, तो आ जाएगा। जैसे 2 में रख दें तो अल्फा इंटू बीटा माइनस 8, 4 इंटू बीटा माइनस 8, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस 8/4, तो बीटा बराबर -2। ठीक है, बीटा बराबर कितना आ गया? -2। तो इनके शून्यों की संख्या कितनी है? 2। और वो कौन कौन से हैं? 4 और -8। कौन कौन से हैं? 4 और -8। समझ में आया कि नहीं? स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और बताते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन हैं, जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को आएगा। थोड़ा लॉन्ग रूट तो नहीं लगा? ठीक है।
वीडियो रोक करके लिख लिया करिए, तभी अच्छा तुरंत ज़्यादा समझ में आएगा तुरंत। और अगर बात का टाल देंगे तो फिर टलता चला जाएगा। ध्यान से पढ़ते रहिए, हर एक बात बताई जाएगी, कोई भी बात छूटेगी नहीं। देखिए क्या कह रहा है, एक और हम प्रश्न लेते हैं। जैसे ले रहे हैं 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, शून्यों की संख्या पूछे तो अब एक तो अल्फ़ा बीटा वाला हो गया, क्या कहेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो माइनस 4/4 1, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a 1/4, अल्फ़ा माइनस बीटा फार्मूले से निकाल लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा बीटा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 गुणे अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4, करणी में 2, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3, 1 प्लस 3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 1 और अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा √2। ऐड कर दीजिए 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू √2 प्लस 1, अल्फ़ा इज इक्वल टू √+1/2। इसी तरह क्या कहेंगे, जब अल्फ़ा आ गया बीटा निकालना हो, चाहे 2 में रख दीजिए चाहे 3 में, जैसे 2 में रख दें तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4, अल्फ़ा कितना आया है √2 प्लस 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1/4, 2 दूना 4, बीटा इज इक्वल टू 1/2 √+1। परमेयीकरण कर देंगे तो ये ऊपर भी जा सकता है, √2 - 1/2, मतलब इसके 2 शून्यक होंगे क्योंकि द्विघात था, एक हो जाएगा √2 प्लस 1/2 और एक होगा। अगर सेकंड मेथड देखें तो आप इसका फैक्टर कर दीजिए डायरेक्ट, कितना होगा 4 एकम 4, 2 दूना 4, 2 प्लस 2 4, 4s स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 प्लस 2s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, कितना कॉमन ले लें 2s, तो 2s माइनस 1 2s माइनस 1 बराबर में 0 रहेगा ही क्योंकि शून्यों की संख्या निकालनी है। 2s माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, 2s माइनस 1, तो s का मान कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है 1/2 1/2, तो इसके शून्यों की संख्या 1/2। रूट में भी कह सकते हैं, जो इसके मूल हैं वो क्या होंगे √2 प्लस 1/2 और √2 माइनस 1/2। इतना आप मन में रखिएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो बताइएगा। एक और देखिए, ढेर सारे बता देंगे ताकि कोई दिक्कत ना रहे। गुणनखंड करके भी शून्यों की संख्या बता सकते हैं। एक और देखिए, कह रहा है जैसे हम 6th ले लें, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0 है। फैक्टर करिए, 3 चौक 12 और 4 में से 3 गया 1, रखिए 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4, 1 कॉमन ले लेंगे 3x माइनस 4 और 3x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या तो x इज इक्वल टू 3/4 होगा। इसके शून्यों की संख्या क्या होगी 4/3 और -1। ये 6 था। आप लोगों को लगाना है 3rd 4th और 5th, लगा करके बताइएगा आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करिए ताकि हम जानते रहें कि इतना समझ में आ रहा। नेक्स्ट कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो देखिए योग और गुणनफल दिया गया है, तो एक तो लंबा रास्ता है
और एक छोटा रास्ता है। जैसे सेकंड का फर्स्ट है, द्विघात है तो जैसे योग अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4, अल्फा माइनस बीटा गुणन अल्फा इंटू बीटा दिया है 1, तो द्विघात बताना है। फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, यही होता है। अब योग और गुणन दिया है, रख दीजिए। x² माइनस 1/4x प्लस 1 बराबर 0, ये योग है, ये गुणा यहाँ पर और यहाँ। एलसीएम ले लीजिए 4, तो 1 4 4x² माइनस x प्लस 1 4 4 बराबर 0, 4 इधर चला जाएगा, 4x² x प्लस 4 बराबर 0, यही आपका द्विघात समीकरण होगा। यही आपका द्विघात समीकरण। दूसरा रास्ता क्या है? अल्फा प्लस बी, सेकंड मेथड भी जानते रहिए। अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4, अल्फा इंटू बीटा दिया है 1, अल्फा माइनस बीटा निकालिए। अंडर रूट इक्वेशन का नाम दे दीजिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फॉर्मूला याद हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1/16 माइनस 4 गुणे 1। समझ में आ रहा है ना? अब एक मान के एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट 1 एकम 1 माइनस 16 चौको 64/16। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट में माइनस 63/16, तो अल्फा माइनस बीटा रूट में -1 आता है तो आई हो जाता है, काल्पनिक संख्या है एक। ठीक है, समृद्ध संख्याएं आपको 11th में एक चैप्टर मिलेगा जिसमें पढ़ना रहेगा। अगला देखिए, 9 सते 63, तो इसका मान होगा 3√7i/16, समीकरण 3। अल्फा माइनस बीटा पता, अल्फा प्लस बीटा पता, समीकरण 1 और 3 से अल्फा बीटा का मान निकालिए, फिर कह दीजिए x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बराबर 0, तो भी द्विघात समीकरण आ जाएगा। इसको केवल जानने के लिए बताए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है अपनाएं, ये सही रास्ता है। ठीक है, एक और देखें, लिख लीजिए तेजी से। कह रहा है अगर -1/4 और √2 और 1/3, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देखिए क्या दिया है, √3 1/3, √2 1/3, तो एक अल्फा है, एक मूलों का क्या है, योग है, और एक मूलों का क्या है, गुणन है। मतलब एक अल्फा प्लस बीटा है और एक अल्फा इंटू बीटा है। तो कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला मन में रखना है और ले जाके रख देना है, बात हल हो जाएगी। तो x² माइनस योगफल कितना है, √2x प्लस गुणनफल कितना है, 1/3 बराबर 0। 3 एलसीएम भी ले सकते हैं, 3x² 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना? आपको फॉर्मूला मन में रखना है, x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणन। एक और देखिए, जैसे थर्ड है, कह रहा है थर्ड दिया है 0,√5, तो पहला जो है, पहले बोला है मूलों का योग, मूलों का योग है और ये मूलों का गुणन है, ये मूलों का क्या है, गुणन है। फॉर्मूला क्या कहता है, x² माइनस, हिंदी में लिख दे रहे हैं, मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणन, क्या कहेंगे, मूलों का गुणन बराबर 0। x² माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना दिया है 0, एक्स प्लस मूलों का गुणन कितना दिया है √5 इज इक्वल टू 0। 0 से कोई इंटू होगा, 0 से कोई इंटू होगा तो ख़त्म हो जाएगा, बचा क्या √5x इज इक्वल टू 0। यही आंसर होगा। लिखते रहिए, कोई डाउट हो तो बताइएगा। एक और दे रहा 1 1 अपने से करिएगा, कुछ है नहीं। अब बता दे रहे हैं 5th 4th और 6th लगा लीजिएगा, -1/4 और 1/4। ठीक है, योग तथा गुणनफल दिया गया है तो ये अल्फा प्लस बीटा होगा, ये अल्फा इंटू बीटा होगा। रूल क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर योग कितना है -1/4 है, गुणन कितना है 1/4 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x/4 प्लस 1/4 0। 4 एलसीएम ले लीजिए, 4x स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे ना, जल्दी लिखिए तेजी से, फिर अगला टॉपिक मतलब इसी का। थोड़ा 2 घूंट पानी पी लें, आप लोग लिखिए तेजी से। देखिए अगला है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्नलिखित में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, भागफल तथा कॉन्सेप्ट समझिए, भाग कैसे देंगे। 3 बातें होती हैं अगर आप भाग देते हैं, 3 बातें होती हैं भाग में। भाग अगर आप किसी को देते हैं तो एक होता है भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। ये तो आप बचपन में ही सीखे होंगे, तो इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए, तो मन में रखिएगा। क्या कह रहा है, px बराबर दिया गया है, पहले का पहला px बराबर दिया गया है x³ माइनस 3x स्क्वायर 5x माइनस 3 और gx दिया है। तो अब देखिए भाग कराना है, तो जिसको भाग कराना है उसको अंदर लिख लीजिए ब्रैकेट में, और जिससे भाग देना है बाहर। अब देखिए कितनी बार जाएगा, कैसे पता लगाएंगे, प्रथम पद इसका प्रथम पद इसका, मन में भाग करा दीजिए। x³ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कितना बचेगा x। तो अब जो जितनी बार आया हो जो उसको उतनी बार ले जाइए, तो क्या होगा, रख रहे हैं देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर, x³ माइनस 2 है तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस, ये ख़त्म। अब ये किससे जुड़ेगा, इससे -3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, सेम गुणांक वाले ही जुड़ते घटते हैं, आपको बताए थे। अब कितनी बार जाएगा, प्रथम पद डिवाइडेड बाई प्रथम पद, मन में भाग कराइए, -3x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो -3 बार जाएगा, तो -3x स्क्वायर प्लस 6x और बस, तो ये प्लस ये माइनस, ये गया x माइनस 3। इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप क्या कहेंगे, इसे कहेंगे, इसे आप कहेंगे भागफल और इसे आप कहेंगे शेषफल। कोई डाउट, जो शेषफल है वो x माइनस 3 है और जो भागफल है वो भी x माइनस 3 है। अगर इन तीनों का गुणा करा दें तो यही फिर आ जाएगा, उत्तर की जांच यही होती है। शेषफल इन दोनों का गुणा करा के ये जोड़ दें तो यही व्यंजक मिल जाएगा, आप जांच भी कर सकते हैं।
लिख लीजिए। नेक्स्ट, देखिए अगला क्या कह रहा है, फर्स्ट का सेकंड है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स पे 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और जी एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, कितना दिया गया है, एक्स पे इतना माइनस 1। अब भाग कराना है तो अंदर पी एक्स रहेगा, जिससे भाग कराना है वो बाहर रहेगा। अब देखिए ध्यान से, x पे 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सोचिए कितनी बार जाएगा, प्रथम पद डिवाइडेड बाय प्रथम पद, एक्स स्क्वायर ही तो आएगा ना, x पे पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या कहेंगे, इसका इंटू कराइए सब में, x पे 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस ये गया एक्स क्यूब और क्या बचा, ऐड हो जाएगा ना, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। आगे देखिए प्लस, अब कितनी बार जाएगा, प्रथम पद, तो इसमें इसको भाग कराएंगे तो x बचेगा ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये घट जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर और ये प्लस 3x प्लस 5, ये और ये कितना बचा, माइनस 3, इंटू कराइए, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, सॉरी माइनस 3, माइनस प्लस का गुणा माइनस और 3 कम 3, तीनों में होगा जो ले जाएंगे। अब ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, माइनस 6x और 5 3 8, 6x प्लस 8 शेषफल है, ये भागफल है, ये भाजक है, ये भाज्य है। उत्तर की जांच करना है तो जो लिखे थे उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखते चलिए, तुरंत का तुरंत लिख लेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। अगला देखिए, अगला जो है 4 घात का है। ठीक है, देखिए थर्ड वाला भी देख लीजिए, क्या कह रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स पे 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी कह सकते हैं, मैथ नाराज नहीं होगी। क्रम से लिखते हैं घातों को, डिवाइड करने चल रहे हैं, x पे 4 माइनस 5x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, कितनी बार जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, इंटू करा देंगे, माइनस एक्स पे 4 और माइनस 2x स्क्वायर प्लस प्लस गया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, कितनी बार जाएगा, माइनस 2, तो कितनी बार जाएगा, माइनस 2, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस प्लस, ये गया माइनस 5x प्लस 10, ये शेषफल होगा, ये भागफल होगा, ये भाजक है, ये भाज्य है। समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके ज्ञात कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। देखिए अगर कोई किसी का गुणनखंड होता है तो शेषफल नहीं बचता है, वो पूर्ण रूप से
क्या हो जाता है, विभाजित कर देता है। ठीक है, वो पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा। यदि कोई व्यंजक किसी दिए गए व्यंजक का गुणनखंड होता है तो वह उसे पूर्ण रूप से विभाजित करता है, अर्थात शेषफल शून्य होता है। लिख लीजिए। तो देखिए, जैसे आपके बुक में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2.3 का सेकंड का पहला दिया है t² - 3 2t⁴ प्लस 3t² - 9t - 12 प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, भाग करके अब भाग कराइए। अगर पूरा कैंसिल कर देगा तो गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब भाग कराना आ गया होगा, कितनी बार जाएगा, इतना बटे इतना मन में कर लीजिए, तो 2t² बचेगा। तो कहेंगे 2t पे 4 - 6t², तो माइनस प्लस गया, 6 3 9t² - 9t - 12। अब कितना जाएगा, +9, तो 9t² माइनस कितना, 9 त्रिक 27, तो ये माइनस ये प्लस ये कट गया, ये कितना -9t और क्या बचेगा -9t, और ये 27 में से 12 गया, 7 में से 2 गया 5, 1 15, शेषफल बच गया ना, यानी गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। क्या कह देंगे, गुणनखंड नहीं है। अगर होता तो शेषफल ना बचता। नेक्स्ट लिख लिया करिए। अगला देखिए, एक और पता लगाते हैं। जैसे कह रहा है, थर्ड है px बराबर दिया है या ऐसे ही दिया है x² + 3x + 1, और क्या दिया है 3x पे 4 + 5x² - 7x² 2x + 2। देखिए, इसे अंदर लिखेंगे, 3x पे 4 5x² 7x², दोनों स्क्वायर नहीं होगा, एक क्यूब होना चाहिए, ये क्यूब होगा, शायद गलत लिख लिए हैं, ये क्यूब, और क्या हो जाएगा 2x + 2। भाग देना है x² 3x + 1 से, दीजिए कितनी बार जाएगा 3x², तो हो जाएगा 3x पे 4 3x पे क्यूब + 3x² सॉरी 3 त्रिका, ये कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9x²। अब ये तो गए -4x³, ये ऐड हो जाएगा ना 10x², बाकी जो बचे हैं उतर जाएंगे, इतना बटे इतना मन में करेंगे तो -4x, तो -4x³ और कितना होगा -12x और -4 है, तो प्लस 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 ये गया, तो 12 में से 10 गया 2x, सॉरी ये 4 तिहाई 12x², 12 में से 10 गया 2x² और ये 6x + 2। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार ना, 2x² सब में गुणा होगा, 2 तिहाई 6x और 2 एकम 2, माइनस माइनस माइनस। आप देख रहे हैं शेषफल शून्य है, शेषफल क्या है, शून्य है,
अर्थात ये क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। यदि कोई किसी का गुणनखंड होगा तो पक्का है उसको पूर्ण रूप से भाग करने पर पूरी तरह विभाजित कर देगा। लिख लीजिए, लिखते चलिए, समझते चलिए। और चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। एक और है इसका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि x³ माइनस 3x प्लस 1 और x पे 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। आइए भाग देते हैं। x पे 5 4x³ x² 3x प्लस 1 x³ माइनस 3x प्लस 1 कितनी बार जाएगा, x² इतना बटे इतना मन में करिए, नहीं कर पा रहे हैं। x पे 5 x³ कितना बचेगा, x पे 2 ही तो बचेगा ना। तो देखिए क्या कहेंगे, x पे 5 माइनस 3x³ और प्लस x² माइनस प्लस माइनस ये गया, ये कितना होगा माइनस x³ और ये गया प्लस 3x प्लस 1। अब इतना बटे इतना मन में करिए तो माइनस 1, तो माइनस x³ प्लस 3x माइनस 1, चिन्ह बदल जाते हैं ना, प्लस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, वैसे ये माइनस 1 होगा, हाँ सही, यहाँ प्लस 1, ये दो, शेषफल बचा रह गया इसलिए गुणनखंड नहीं है। शेषफल बचा रह गया इसलिए गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड क्या है, गुणनखंड नहीं। जल्दी करिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इतने क्वेश्चन नंबर 3 3x पे 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक इतने हैं। देखिए 2 शून्यक दिया गया है, अन्य शून्यक पता करना है, तो पता करने, अब देखिए 4 घात का है तो पक्का है 4 शून्यक होंगे कि नहीं भैया। देखिएगा ध्यान से, तीसरा जो है वो क्या कह रहा है, 3x पे 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। 2 शून्य, अब देखिए इसके 4 मूल होंगे, अल्फा बीटा गामा सिग्मा। मूल से मतलब नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं। अब पहला मान क्या दिया है, रूट में 5/3 और दूसरा क्या दिया है, माइनस रूट में 5/3। तो अब देखिए जैसे इसके 2 मूल होंगे, x माइनस रूट 5/3 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस रूट 5/3। तो आप जानते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, समीकरण के लिए रूप में निकालना है दोनों को, तो दोनों गुणा करा देंगे, a² माइनस रूट 5/3 का स्क्वायर। तो संयुक्त रूप से x² माइनस 5/3 भी तो इसको गुणनखंड करेगा। नहीं समझे, उदाहरण देखिए, जैसे 100 को 20 गुणे 5 काट रहे हैं, 20 5 अलग अलग 100 को काट रहे हैं। एक और 200 ले लीजिए, 200 ले लीजिए, 20 और 5 अलग अलग 200 को काट रहे हैं। ध्यान से समझिएगा हमारी बात। अब 20 5 को गुणा करा दिए, कितना आएगा, 20 पंचे 100, 100 भी तो 200 को काटेगा ना। तो जैसे ये इनके गुणनखंड थे तो पूर्ण रूप से विभाजित कर रहे थे, तो इन दोनों को संयुक्त कर दिए, ये भी तो काटेगा। फायदा ये होगा भाग देने में आसान हो जाएगी। आइए भाग कराते हैं किससे, x² माइनस 5/3 से, x² माइनस 5/3 से। कहाँ से आया, इसके मूल जो दिए थे रूट 5/3 माइनस रूट 5/3 से। अंदर लिखेंगे 6x³ 2x² माइनस 10x माइनस 5 डिवाइड कर दीजिए
5/3 से कितनी बार जाएगा, एक्स स्क्वायर बार, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर बार। तो 3x पे 4, इसमें 3 का गुणा होगा तो क्या कहेंगे, जल्दी बोलिए। 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, -5x स्क्वायर। तो माइनस प्लस ये गया, तो ये तो चुपचाप बैठा रहेगा। और ये कितना होगा, 5 में से 2 गया, जल्दी बताइए, 3x स्क्वायर। बाकी सब ऐसे ही है। अब कितनी बार जाएगा, इतना भागे इतना, तो +6x, तो 6x क्यूब, इसमें 6x का गुणा होगा, 3 दूनी 6 -10x, ठीक है, माइनस प्लस ये गया 3x स्क्वायर -5। अब कितनी बार जाएगा, +3, तो 3x स्क्वायर और -5, ये 0, देखिए 0 आया ना शेषफल, गुणनखंड था, इसका फैक्टर कर दीजिए। तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, अब इसको और इसको गुणा करेंगे तो ये पक्का है मिल जाएगा, लेकिन हमको गुणा नहीं करना, 2 मान है, 2 और मान लाने हैं। तो ये द्विघात आया है ना जो भागफल है, तो इसको फैक्टर कर देंगे तो 2 मान और आ जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 3 6, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x प्लस 3। तो एक मान इसका होगा x बराबर -1 और एक क्या होगा, x बराबर -1 या -3/3, मतलब दोनों मान क्या होंगे, -1 और -1 होंगे। मतलब इस 4 घात के 4 मान जो होंगे वो 2 तो पहले ही दिए थे, -5/3 और 5/3, अन्य 2 क्या होंगे, -1। जल्दी लिखिए, अच्छा क्वेश्चन था। चौथा कह रहा है कि इतने से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः ये है, तो gx बताइए। तो जल्दी लिखिए, तो जो फॉर्मूला बताए थे शुरू में, कुछ याद है, नहीं याद है, याद करिए जल्दी। देखिए क्या क्या दिया है। चौथा कह रहा है अगर इससे इतने को x³ 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इतने को gx से भाग देते हैं, तो जो भागफल है वो भागफल है x-2 आता है, और जो शेषफल है वो -2x प्लस 4 आता है। तो gx बताना है। तो आप जानते हैं भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या है, ये है x³ -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। भागफल क्या है, x-2। भाजक gx है जो पता लगाना है, -2x प्लस 4। ये इधर आएगा, चिन्ह बदल जाएगा ना, x से जुड़ेगा तो -3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 3x, और ये कितना हो जाएगा, इससे घट जाएगा ना, -2, बचा कितना, x-2 और gx। तो gx बराबर कितना होगा, x³ -3x स्क्वायर प्लस 3x -2 डिवाइडेड बाई, इससे भाग करा देंगे मिल जाएगा, इससे भाग करा देंगे क्या मिल जाएगा, gx। तो gx का मान अगर निकालना है तो क्या कहेंगे, x³ -3x स्क्वायर प्लस 3x -2 डिवाइडेड बाई x-2, कितनी बार जाएगा, x स्क्वायर, x³ -2x स्क्वायर माइनस प्लस x स्क्वायर प्लस 3x -2,
अब कितनी बार जाएगा, -1, तो सॉरी -x, तो -x² + 2x कितना बचा, +(x - 2). अब कितनी बार जाएगा, 1 x - 2, मतलब जो gx आया है, जो gx हमें लाना था, x² - x + 1 होगा। ना समझ में आए तो वीडियो रिप्लाई करके देख लीजिएगा, रिप्ले करके। अगला क्या कह रहा है, बहुपदों px gx qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करता हो तथा घात px बराबर घात qf, घात qx बराबर घात rx, घात rx बराबर 0। देखिए घातों पर डिपेंड है, घातों को पर ध्यान देना है, ज़्यादा कुछ गहराई से नहीं सोचना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मन से देख लीजिएगा, फिर व्यवस्था होगी। देखिए क्या कह रहा है, पांचवा है px gx qx rx। पहला क्या बोला है, घात px बराबर घात qx। तो अगर हम px बराबर लेते हैं ax² + bx + c, तो qx बराबर भी क्या लेना चाहिए, px² + qx + r। दोनों की घात क्या है, बराबर है। दूसरा वाला क्या लेना है, घात qx बराबर घात rx। तो अब देखिए, अब qx तो ले लिए हैं, qx कितना है, px² + qx + r। अब rx बराबर ले लिया जाए x² + mx + n। थर्ड वाला कह रहा है घात rx बराबर 0। अगर घात 0 होगा तो rx क्या प्रदर्शित करेगा, तो एक अचर पद होगा। ये कुछ उदाहरण थे। आज आपका बहुपद शुरू हुआ और बहुपद समाप्त हो गया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, ये उदाहरण है बहुपद के। तो देखिए अब आपको करना क्या है, पूरा वीडियो मन से देखना है, एक बार देख डालिए, NCERT बुक लीजिए, लगाइए अच्छे से। कोई डाउट हो, समस्या हो, दिक्कत हो, हमारे व्हाट्सएप से जुड़िए और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर लेके उपस्थित होंगे आपके सामने एक नया चैप्टर, नई बातें, नया प्रोसेस और नया मेथड। तब तक आप लोग खूब पढ़िए, अपने मित्रों से हमारा चैनल सब्सक्राइब कराइए और मन से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।